नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पीएम ने कर्नाटक को लेकर जो कहा था वही अब घट रहा है। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी अब क्या करेंगे, क्योंकि ये जो सूबा है वो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। बावजूद उसके कि वहाँ पर सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, मुख्यमंत्री बदलने की बात चल रही है, लेकिन इसी बीच दो तीन घटनाएं हुई हैं जो ये बता रही हैं कि असल में राहुल गांधी ने जो दांव खेला है वो उल्टा पड़ गया है और कर्नाटक जो सियासी गुड़ा भाग लिखने जा रहा है वो दरअसल उसी पैटर्न पर है जिसे 10 मई को पीएम ने बेंगलुरु में कहा था। क्या कहा था पीएम ने बेंगलुरु में 10 मई को? उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में जो ये सरकार है, ये सरकार ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। यहाँ अंदर खाने जिस तरह की रसाकस्सी है वो रसाकस्सी डुबा देगी सत्ताधारी दल को, और कमोबेश वही स्थिति और परिस्थिति वहाँ दिखाई दे रही है। देखिए, बैठक बूठक हो गई है, उसमें तय तमाम हो गया है कि सिद्धरामैया जो है वो कुर्सी छोड़ेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनके कुर्सी छोड़ देने भर से ही कांग्रेस की जो मुसीबत है वो कम हो जाएगी? डीके शिव कुमार ने पैर वगैरह छू लिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि डीके शिव कुमार ही बनेंगे या कुछ लोग खड़गे साहब को भी बना रहे हैं वो बन जाएंगे, लेकिन हम यही मानकर चलते हैं कि डीके शिव कुमार ही बनेंगे। लेकिन इस बीच जिस तरह का खेल सिद्धरामैया खेल रहे हैं और जो कुछ कर्नाटक में घट रहा है वो सीधे तौर पर राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है कर्नाटक के भीतर। क्या हुआ है? दो तीन घटनाएं वहां हुई हैं। पहला, हिंदुस्तान अखबार की खबर है कि सिद्धरामैया ने इस्तीफा देने से पहले जो वहां जाति गणना वाली रिपोर्ट है उसको मंजूरी दे दी। यह बहुत बड़ी बात है, इसको आप समझिए। जाति गणना की रिपोर्ट को मंजूरी देकर सिद्धरामैया ने एक बात बड़ी साफ कर दी है, वो ये कि जो अहिंदा की पॉलिटिक्स चलती है कर्नाटक में, उस पॉलिटिक्स के और पिछड़ा के वो पोस्टर बॉय राहुल गांधी जो अभी राजनीति कर रहे हैं और जिसके जरिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं, वो यही है कि साहब देखिए, ये लोग पिछड़ा को इग्नोर कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हैं। वो लगातार इस बात को राहुल गांधी उठाते रहे हैं और उसके जरिए वो जो पिछड़ा वर्ग की लामबंदी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में, उसे तोड़ने की, फोड़ने की वो लगातार कोशिश करते हैं। लेकिन उस कोशिश पर बट्टा लगा दिया है किसने? सिद्धरामैया ने, जो ये दांव चला है। देखिए, सिद्धरामैया सीधे सीधे ये संदेश देना चाह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े पैरोकार जो हैं वो हम हैं, ठीक है साहब, यानी कर्नाटक में, और हमें ही हटाने की, यानी हमसे इस्तीफा लिया जा रहा है ताकि डीके शिव कुमार को या जिसको राहुल गांधी चाहते हैं उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये बहुत बड़ा दांव है, क्योंकि सीधे सीधे जिस ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं उस ओबीसी पॉलिटिक्स को सिद्धरामैया इसके जरिए डेंट मार रहे हैं। और ये ध्यान रखिए, कर्नाटक में डीके शिव कुमार उस वोकालिंगा समाज के नुमाइंदे हैं, या एक तरह से कहें कि जो जनता दल सेकुलर का वहाँ पर आधार है, उस आधार से आप एक तरह से कहा जाए कि जब एसडी देवेगौड़ा जो वहाँ के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता हैं, उनका एक तरह से आप कहें कि पराभव दिखाई दे रहा, तो उस पराभव के बाद जो वोकालिंगा है उसका एक तरह से कहा जाए कि सबसे बड़े नेता डीके शिव कुमार बनकर उभरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि उनके पास बस एक बिरादरी विशेष का वोट बैंक है, जबकि इसके इतर सिद्धरामैया जो है वो वहाँ पर उस अहिंदा की नुमाइंदगी करते हैं जिसके सहारे कांग्रेस वहाँ सरकार बनाती है। इस कारण ये जो दांव सिद्धरामैया ने खेला है वो दांव बहुत बड़ा है और इसके जरिए वो कांग्रेस का वहाँ पर संकट बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात ये आ रही है कि उन्होंने कहा है कि साहब हम राज्यसभा नहीं जाएंगे।
हम 2 साल जो है बतौर विधायक यहीं रहना चाह रहे हैं। यह भी बहुत बड़ा, जो आप एक तरह से कहें कि पॉलिटिकल मूव है सिद्धरमैया का। सिद्धरमैया अगर वहां से नहीं जा रहे हैं, जो खबर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 पॉलिटिकल पावर सेंटर कर्नाटक में मौजूद होंगे। एक मुख्यमंत्री जो भी बनेगा, यानी डीके शिवकुमार बनते हैं तो वो होंगे, और दूसरा सिद्धरमैया, वो कह रहे हैं बतौर विधायक यहाँ रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में जब 2 पॉलिटिकल पावर सेंटर होंगे, तब आप समझिए कि मामला जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत ठीक नहीं होगा। आपके जहन में ये सवाल उठेगा कि पहले भी तो 2 पॉलिटिकल पावर सेंटर रहे हैं भाई, एक डीके शिवकुमार रहे और दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री थे। देखिए ये बात और ये सवाल जो आपके जहन में उठा है ये एकदम सही है, लेकिन सिद्धरमैया जो है वो वहाँ बड़ा पॉलिटिकल फिगर है। जो चुनाव लड़ा गया था कर्नाटक में, उस चुनाव में यानी 2023 का, या उसके पहले आप देखिए 2018 का, या उसके पहले आप चले जाइए 2013 का, वहाँ पर चेहरा जो है वो सिद्धरमैया रहे, और सिद्धरमैया बड़ा आप कहें कि कर्नाटक में लोकप्रिय है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो, और उनके पास विधायकों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। पिछली बार जब येदियुरप्पा साहब की सरकार बनी थी तो ये माना जाता है कि बीजेपी बड़े ही सबसे बड़ा दल थी, लेकिन उनके पास विधायकों की पूरी संख्या नहीं थी। तो उसमें कहा जाता है कि नाराज सिद्धरमैया ने खेल किया था, और जिसके बाद येदियुरप्पा साहब की सरकार बनी थी। तो देखिए वहाँ आप एक तरह से कहें कि सिद्धरमैया का ये कहना और इस तरह की खबर आना कि वो जो है विधायक के तौर पर ही बने रहेंगे, वहाँ पर राज्यसभा नहीं जाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कर्नाटक की पॉलिटिक्स के लिहाज से और कांग्रेस में चल रही रसाकसी के लिहाज से। और ये हम आपको पहले भी कह रहे थे कि सिद्धरमैया बने रहेंगे तो भी संकट है, और नहीं बने रहेंगे तो भी संकट है। नहीं बने रहने पर वो वहाँ डटे रहेंगे, और उनके डटे रहने का सीधा सा मतलब यह है कि डीके शिवकुमार सरकार चला नहीं पाएंगे ठीक से, और सरकार नहीं चला पाने की स्थिति में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की भद पिटेगी। ठीक है। और दूसरी चीज जो उन्होंने कर दी है सिद्धरमैया ने, वो ये कि साहब हम ही हैं अहिंदा के सबसे बड़े नुमाइंदे और सबसे बड़े पैरोकार। ये 2 चीज़ें जो हो रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं, वो सीधे तौर पर अगर किसी को नुकसान पहुंचा रही हैं तो वो कांग्रेस है। और आप देखिए इस बात को पीएम ने पहले ही बड़ा साफ कर दिया था कि कर्नाटक में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में सत्ताधारी दल के लिए चीज़ें बहुत बेहतर नहीं है। इसलिए अभी देखिए कि वहाँ यूं ही नहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए वो एक तरह से कहा जाए कि बड़ी बेहतरीन स्थिति बन गई। और सिर्फ वही नहीं, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं उस पर आप ख्याल रखिएगा कि जो इनकी दक्षिण योजना है राहुल गांधी की, उस दक्षिण योजना को सबसे बड़ा डेंट इसी कर्नाटक से लगने जा रहा है, और वो सीधे तौर पर अब दिखाई दे रहा है। अभी देखिए गहलोत साहब, यानी जो राज्यपाल हैं कर्नाटक के, थावरचंद गहलोत कहा जा रहा है, वो भी नहीं है, वो भी कहीं गए हुए हैं, किसी पारिवारिक कारण से बाहर हैं। तो वो पारिवारिक कारण से बाहर हैं और उनसे समय मांगा गया है, कहा जा रहा है। वो जब आएंगे और इस्तीफा होगा, उसी के बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी ना। और ऐसा लग रहा है कि इस्तीफा होने से पहले तक सिद्धरमैया साहब बहुत सारा खेल कर जाएंगे, क्योंकि देखिए कर्नाटक में मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। तो इसलिए जो पीएम ने कहा था ना, वो दरअसल उसी रास्ते पर चीज़ें चल रही हैं। और राहुल गांधी ने जो 2-3 चीज़ें शुरू की हैं, एक तो ओबीसी पॉलिटिक्स वाला मसला, दूसरा आप मुसलमानों की खूब बात करिए, तो ओबीसी पॉलिटिक्स वाले मसले में तो सिद्धरमैया का जाना, इसका मतलब आप यह है कि आप सिर्फ कह रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं।
और दूसरा ये कि आप इस मुसलमानों के लिए ज़बरदस्त पैरोकारी करिए। तो भाई सिद्धरमैया से बड़ा पैरोकार कौन था कर्नाटक में? आपने उनको तो कह दिया कि इस्तीफा दे दो। ठीक है। और दूसरा, एक तो जो पैरोकार है उसको बने नहीं रहने दे रहे हैं, और दूसरा हो क्या रहा है, जो लोग पैरोकारी कर रहे हैं उनके लिए परिस्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। पश्चिम बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाला मसला है जो कुछ कर्नाटक में होने जा रहा है।